मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। मैं प्रताप बहादुर, आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। एक काव्य की पंक्ति है कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को तोड़ देती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को तोड़ देती है और मंजिल हासिल करने वाले देर तक सोया नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वह सुबह सूर्य निकलने से 1 घंटा पहले उठ जाते हैं और सतत परिश्रम करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक छात्र ने पूछा कि आप एक दिन में कैसे परीक्षा कराएंगे, कैसे कॉपी का मूल्यांकन करा करके पुरस्कार वितरण कर देंगे। तो मैं सोचा कि ये इनका प्रश्न जो है हो सकता है बहुत छात्रों के मन में कुरेद रहा हो। क्यों न इसका उत्तर सामूहिक दिया जाए, इंटरनेट से, मोबाइल के माध्यम से दे दिया जाए तो सब तक पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 7 बजे बुलाया गया है। जब आप 7 बजे आ जाएंगे और आपको आना है कि 7 बजे पहुंचना है, तो 7 बजे से 7:30 बजे तक आपको किस क्लास में बैठाना है, सबको बैठा दिया जाएगा एक निश्चित स्थान पर। इसके बाद 7:30 बजे आपको कॉपी दे दिया जाएगा। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आप हल करेंगे। जिस तरह से ब्लॉक स्तरीय परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न थे, टिक करना था, ठीक इसी प्रकार से इस भी परीक्षा में आपको टिक करना है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से छात्र लिख रहे थे बहुत कठिन तो नहीं आएगा। कठिन नहीं, आप संतुलित बना करके आप परीक्षा दीजिए। निश्चित ही आप टॉपरों की श्रेणी में आएंगे। आप हड़बड़ा गए तो आप जान लो गड़बड़ा गए। इसलिए घबराना नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको धैर्य से करना है और लिखना नहीं है, टिक लगाना है। इसलिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है आपके मस्तिष्क के मापन की। तो 7:30 से 8:30 बजे तक आप हल करेंगे। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हम लोग आपसे कॉपी लेके पुनर्मूल्यांकन कर लेंगे, कॉपियाँ आपकी जांच लेंगे। और 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपको पुरस्कार दे करके विदा कर दिया जाएगा। यह अपनी योजना है। अब योजना के अनुसार कार्य कितना होता है यह देखा जाएगा। अब बात दूसरी, इसके लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी है कि कैसे जो है जल्दीबाजी किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले से ही लिस्ट तैयार कर ली है। देखिए मैंने किस तरह से लिस्ट बनाई है पहले से ही। यहाँ पर छात्र का नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ विद्यालय का नाम, यहाँ विलासा, अंक और कौन पुरस्कार देगा। इस तरह से पुरस्कार की योजना रहेगी। और मैंने सब पूरे कक्षा की लिस्ट बना लिया है। ये 6 की लिस्ट है, इसके पीछे 7 की लिस्ट है, इसके पीछे ये 8 की लिस्ट है, ये 9 की लिस्ट है, ये 10 की लिस्ट है, फिर ये 11 की लिस्ट है और आगे 12 की लिस्ट है। इस तरह से लिस्ट है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सबसे कम छात्र 11 और 12 में बैठे थे। सबसे कम छात्र 11 और 12 में बैठे थे। इसके बाद जूनियर में, इसके बाद हाई स्कूल में। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो जो है 50% छात्र जो है हाई स्कूल में थे, 40% छात्र जूनियर में थे और 10% ही छात्र इंटर वाले बैठे थे। इस प्रकार इंटर वालों की संख्या पूरी संख्या के केवल 10%, 6, 7, 8 की 40% और हाई स्कूल की 50% थे।
उसी प्रकार इसलिए पुरस्कारों का भी वितरण किया गया है। पुरस्कारों में जो है सबसे कम जो पुरस्कार दिए जाएंगे वह इंटर वालों को दिए जाएंगे। इंटर में चूंकि बहुत कम छात्र थे तो 11 में 7 लड़कों को पुरस्कार दिया जाएगा, 12 में भी 7 लड़कों को पुरस्कार दिया जाएगा, 6, 7, 8 में 15-15 छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा, 6 में 15, 7 में 15, 8 में 15 छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। हाई स्कूल में चूंकि सबसे अधिक बच्चे थे इसलिए उन छात्रों को 9 के 20 छात्र को 10 के 20 छात्र को पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी परीक्षा और मूल्यांकन पुरस्कार और पुरस्कार में कितने कितने लोगों को दिया जाएगा यह इस तरह से रहेगा। अब हम अंतिम का पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देंगे कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पे यह जग हंसा है, जिस पे यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। धन्यवाद, नमस्कार।